पूर्णिया के डीआईजी चौक के समीप स्थित वाइब्रेट कोचिंग सेंटर में 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए एक फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिन छात्र छात्राओं ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब उन्हें सीधे बोर्ड की परीक्षा में बैठना है, उसकी हौसला अफजाई के लिए ससम्मान विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी हुई और सेंटर के शिक्षकों ने कहा कि बच्चों को पूरी तरह से एग्जाम के लिए मजबूत कर दिया गया है और उनकी हौसला अफजाई के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है ताकि बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने जाएं और निर्भीक होकर बेहतर अंक से सफलता हासिल कर सकें। इस कोचिंग में क्लास 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। क्लास 8वीं से 10वीं तक सभी विषयों की पढ़ाई की जाती है, जबकि 10वीं से 12वीं तक गणित पर फोकस किया जाता है। हमने सीबीएसई क्लास 10 का फेयरवेल रखा है और आपको सारे बच्चों ने बुलाया यहाँ पे और फ्यूचर की हम लोग एक आपको कामना करते हैं अच्छी फ्यूचर जाए और ये पेपर में अच्छे लिख पाए। हम सारे हमारी टीम है, आपको दिखते हैं आपको, हम चाह रहे हैं कि हमारे सारी टीम जितना मेहनत किया है स्टूडेंट पीछे और हम सारे स्टूडेंट पीछे मेहनत किए, स्टूडेंट बारे मेहनत किया है और हम चाहते हैं एग्जाम ये लोग 95+ % लाए। कौन से यहाँ भी यानी सीबीएसई के सर क्लास सीबीएसई का 8 to आपको 10th का आपको पढ़ाई होती है सारे पेपर की और 11 12 फिलहाल आपको मैथमेटिक्स एग्जाम होता है, पेपर पढ़ाई होती है। फेयरवेल का मकसद क्या था सर? फेयरवेल का मकसद था आपको बच्चों को आपको ये देना, एक आपको जो है खुशी देना, आपको पेपर में डरना नहीं है, पेपर से आपको अच्छे करना है, अच्छे मार्क्स लाना है और स्टूडेंट का आपको हौसला बढ़ाना है और आपको पेपर में अच्छे कर पाएँ और फ्यूचर में भी अच्छे कर पाएँ। उसको एक आपको सीख हम लोग यहाँ पे दिए, कैसे पेपर लिखना है, कैसे आपको राइटिंग करना है, कैसे मैथ्स आपको बनाना है, कैसे साइंस कवर करना है, कैसे हर एक पेपर का क्वेश्चन कैसे कवर करना है, उसके बारे में हम सारे बच्चों को आपको बताएं हैं और एक हौसला बुलाएं, आपको बढ़ाएं बच्चे को कि उसको आपको कैसे बच्चे आपको कर पा रहे पेपर में। मैं यहाँ की बायोलॉजी की टीचर हूँ और फेयरवेल एक्चुअली हम देने रहे हैं। एक ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, ये कभी भी ऐसे फेयरवेल के बीच में नहीं आते, ठीक है। जब भी ये हमें कॉल करेंगे या जब भी कोई भी डाउट्स होगा ये पूछेंगे हमसे, हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बस एक ये है कि साल भर का जो टेंशन लेके ये पढ़े हैं, बस हम एक दिन इन लोग का माइंड जो है स्टेबल कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं इंजॉयमेंट के लिए, बस ये था। और बाकी फेयरवेल या विदाई ऐसा कोई टीचर और स्टूडेंट्स में नहीं होता है। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 2 अप्रैल से यहाँ पे 8, 9, 10 की क्लासेस होती है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो फेयरवेल एक्चुअली देते हैं बच्चों को, इसका मेन पर्पस ये होता है कि साल भर तो लगातार हम लोग बच्चों को सिलेबस पढ़ाते हैं, बट एट द लास्ट टाइम इन लोगों को बुलाने का मेन पर्पस होता है कि इन लोगों को हम वो ट्रिक सिखाते हैं कि आखिर कैसे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सकता है और कुछ चीज़ों को जो कंटेंट है उस कंटेंट को भी शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि लगातार 2-3 वर्षों से हम लोग एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारा ये हमेशा कोशिश रहता है कि कंटेंट में भी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा शॉर्ट कर दें, चूँकि अभी हमारे पास ज़्यादा वक्त होता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में पूरे सिलेबस को तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए टॉपिक वाइज टॉपिक कुछ हम लोग अंडरलाइंस करवा देते हैं और उनको सेलेक्ट कर देते हैं ताकि उसको आसानी से वो कर पाएँ, जो 3-4 दिनों में रिवीजन करके और ज़्यादा मार्क्स वो ला पाए एग्जाम। छात्रों को मोटिवेशन करते हैं आप लोग यानी? हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मोटिवेशन होता है बच्चों को और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी होते हैं और कुछ करियर गाइडेंस भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद फिर बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हो पाए। बहुत बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे नहीं भी आ पाते मिलने के लिए, तो इस तरीके से बुला करके और एक ग्रुप में थोड़ा एक अलग माहौल बन जाता है बच्चों को ट्रेंड करने का या बच्चों को बताने का। तो मेन पर्पस हमारा यही होता है। अभी बच्चे यहाँ पर आना चाहेंगे उनका स्वागत है। यहाँ पर क्लासेस के साथ साथ हम लोग मोटिवेशन भी देते हैं और बच्चों को बिल्कुल जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उसका एक्स्ट्रा क्लासेस भी संडे को लगाते हैं ताकि संडे को भी उनको बुला करके जो बाकी वीक में उनको समझ में नहीं आया हो उस दिन वो आसानी से आकर के अकेले में भी पूछ करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
अभिराज है, मैं वाइब्रेंट पॉइंट का स्टूडेंट हूँ और मैं इस बार 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाला हूँ। तो मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रहा हूँ और यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, तो उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो काफ़ी सही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, बट उनका क्या होता है कि वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी से पढ़ाते हैं। बट हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं तो उनका ये पर्पस नहीं रहता है कि बस बच्चों से पैसा लेना है या फिर अपने इनकम सोर्स के लिए या फिर अपना जो इंस्टीट्यूट को बढ़ाना होता है उसका पब्लिकेशंस में एडवर्टाइजमेंट करना, वो नहीं होता। यहाँ के टीचर्स का क्या है कि वो अपना 100% देते हैं जो बच्चे सीख सके पढ़ने के लिए, और वो मोटिवेट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। और यहाँ के टीचर्स में ये बात है कि वो अपना पूरा 100% देते हैं। और जो मेन रहे हमारे यहाँ के मैथ्स के टीचर, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं गौरव सर, तो उनका जो मैं काफ़ी जगह पढ़ चुका हूँ, बट उनके जैसा मतलब टीचर मैथ्स में मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। तो आप ज़रूर आएँ एक बार यहाँ पे देखें, मैथ्स के टीचर जो हैं वो सबसे अच्छे हैं यहाँ पे। और जहाँ तक बात रही कि विनय सर की, तो विनय सर एसएसटी में मुझे लगता है कि विनय सर से अच्छा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो काफ़ी पेशेंटली पढ़ाते हैं और फिर वो अपना 100% देते कि बच्चे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे बात रहे हमारे फिजिक्स के टीचर जो युवराज सर हैं, तो युवराज सर का क्या होता है कि क्लास में एक मेंटेन करके लेवल को चलते हैं कि वो मतलब बच्चे बोर्ड भी ना हो, क्योंकि साइंस भी ऐसा सब्जेक्ट है, तो 10th का साइंस जो है आजकल के बच्चे उतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस लेवल से पढ़ाते हैं कि बच्चे आराम से समझ भी जाएं। और क्या होता है कि काफ़ी कभी बोर्ड रहता है तो फिर सर जो भी होता है मजाक वगैरह सब भी होता है, तो वो सबसे भी क्या होता है कि मतलब सही रहता है, क्लास का जो भी मेंटेन रहता है लेवल, एनर्जी लेवल सब चीज़ सही रहता है, जोश लेवल भी, और पढ़ाई में भी मज़ा आता है और ये रहता है। और यहाँ पे हमारे संस्कृत के जो मतलब फैकल्टी हैं, आपको पता ही है संस्कृत के ज़्यादा टीचर्स हैं नहीं पूर्णिया में, जो भी यहाँ पे बेस्ट टीचर हैं जो है अशोक सर, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और आपको पता ही होगा उनके बारे में, उनका काफ़ी नाम है पूर्णिया में, क्योंकि ज़्यादा टीचर्स तो हैं नहीं संस्कृत के पूर्णिया में। और जहाँ तक बात रही बायो की, तो बायो हमारे रोशनी मैम पढ़ाती है, तो वो काफ़ी कम दिन उनसे पढ़े हैं, बट जितना भी पढ़े हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाई है मिस, और काफ़ी कम दिन उनसी रोशनी में रहे हैं, बट जितना भी रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाई है। आप यहाँ से संतुष्ट हैं ना? पूरा सेटिस्फाइड है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है, हर टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, मैथ्स के भी टीचर बहुत अच्छे हैं, एसएसटी के भी टीचर बहुत अच्छे हैं, साइंस के भी टीचर अच्छे हैं, फिजिक्स के हो गए युवराज सर, डायरेक्टर यहाँ के गौरव सर जो कि मैथ्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और फिर यहाँ के एसएसटी के टीचर हो गए विनय सर जो कि बहुत अच्छा पढ़ाने के साथ बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए, आगे का फ्यूचर से हर चीज़। जो छात्र यानी आना चाहते हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा ही फैकल्टी है, यहाँ पे हर चीज़ पढ़ाई से लेके मोटिवेशन हर चीज़ है, हर टीचर यहाँ पे बेस्ट है, आपको बहुत अच्छा ही पढ़ाने को भी मिलेगा और सब कुछ भी। आप लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं ना पढ़ाई से? बहुत ही ज़्यादा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।